नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूज़ प्रतिदिन मिल रहे हैं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। जैसे कि व्याख्याता में पात्र लेटर, व्याख्याता में अपात्र लेटर, व्याख्याता में प्रोविजनल नियुक्ति आदेश और पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और इसके अलावा आय प्रमाण पत्र के बारे में तो बनाया था, लेकिन वो आय प्रमाण पत्र वाला जो मुद्दा था, जिस जिले या संभाग के लिए था, वो फिलहाल तो स्थगित है। और व्याख्याता में ओबीसी में आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, तो शिक्षक में भी नहीं मांगा जाना चाहिए। ओबीसी का जो निवास ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वही काफ़ी था, अलग से आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इससे पहले भी कई भर्तियां हुई हैं, उसमें आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। सीजी व्यापम में ही कई एग्ज़ाम हुए थे, उसमें आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। हालांकि पीएससी में मांगा जाता है आय प्रमाण पत्र, तो शिक्षक में शायद अब आगे जो होगा उसमें नहीं मांगा जाएगा, तो उसके लिए चिंता मत करिए। और मांगा भी जाएगा तो आप बनवा सकते हैं। वीडियो में बताया था कैसे क्या है उसकी प्रक्रिया, क्या दिक्कत है। तो अभी एक वायरल हो रहा है नया हाल फिलहाल का कि संचालक महोदय से मुलाकात की गई, और इसमें यह जानकारी सामने आई है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, पहले व्याख्याता, फिर शिक्षक संवर्ग, फिर सहायक शिक्षक संवर्ग, इस तरह से होगी। मतलब पहले व्याख्याता के पूरे पद भर लिए जाएंगे, उसके बाद शिक्षक संवर्ग की पदों को भरा जाएगा, उसके बाद सहायक शिक्षक। और इसमें सभी शिक्षक संवर्ग की बात हो रही है, व्यायाम शिक्षक, कृषि शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक, इन सभी की बात हो रही है। अगला पॉइंट इसमें लिखा है दोस्तों, और यहाँ पे इसी वजह से विभिन्न संभाग और जिलों का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया था वेरिफिकेशन के लिए, सहायक शिक्षक संवर्ग, शिक्षक संवर्ग का शुरू हो गया था। अभी शुरू हो गया होता 27-28, और 31 नवंबर तक कंप्लीट कर लेने की बात भी कही गई थी। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैंने वीडियो भी बनाया था, शायद वो बिलासपुर संभाग का था। लेकिन अब 31 नवंबर तक शायद ही हो, क्योंकि व्याख्याता की प्रक्रिया पूर्ण होगी, पदों की भर्ती पूर्ण होगी, उसके बाद शिक्षक, फिर सहायक शिक्षक, ऐसा इसमें लिखा गया है, बताया गया है। और अगला पॉइंट है ब्लॉकिंग सिस्टम ही अपनाया जाएगा। ब्लॉकिंग सिस्टम से मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट एक जगह ज्वाइन करता है, नियुक्ति के लिए सहमति दे देता है, जैसे व्याख्याता में कोई जाता है वहाँ नियुक्ति के लिए सहमति दे दिया, तो वो फिर शिक्षक या सहायक शिक्षक के लिए वो अप्लाई, मतलब उसका नाम ही नहीं आएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अब वो देखने वाली बात होगी जब प्रक्रिया शुरू होगी तब। अभी इसमें यही बताया गया है कि एक जगह कोई नियुक्ति के लिए सहमति दे देता है तो उसको अन्य पदों में ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर उसका एक से अधिक में अगर उसका रैंक है तो। जैसे किसी का व्याख्याता में भी कन्फर्म है, शिक्षक में भी कन्फर्म है, सहायक शिक्षक में भी कन्फर्म है, तो किसी एक में नियुक्ति हासिल कर लेने के बाद दूसरे पद में ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा ही इसमें तरीका है, इसीलिए व्याख्याता, फिर शिक्षक, फिर सहायक शिक्षक का तरीका अपनाया जाएगा शायद, और इसीलिए इस पे फोर्स किया गया था कि इस तरह से किया जाए। अब आगे प्रक्रिया देखी जाएगी। हालांकि इससे प्रक्रिया पूर्ण रूप से डिले हो गया है। शिक्षक संवर्ग और सहायक शिक्षक संवर्ग की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, या इसमें देरी हो जाएगी, समझिए देरी हो चुकी है। और व्याख्याता की जो प्रक्रिया है उसमें डिले हो गया है, देरी हो गई, मतलब चल रही है लेकिन देरी हो गई उसमें। 6 अक्टूबर के बाद कई दिनों तक तो सूची नहीं डली, प्रावधिक चयन सूची, उसके बाद 19 या 20 को डली, और प्रक्रिया वैसे ही हो रही है जैसे पहले होती। डिले होने के पहले जिस प्रकार से प्रक्रिया होती, डिले होने के बाद भी वही प्रक्रिया हो रही है। और जहाँ तक रही सूची की बात, दूसरी सूची की बात, जिसको एडिशनल सूची कहकर फैलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, असल में वो दूसरी सूची है। पहली सूची के बाद, पहली सूची में अगर अपात्र निकलते हैं, कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई एब्सेंट रह जाता है, या और कुछ कुछ कारणों से, तो जो पद रह जाते हैं उसके लिए पुनः दूसरी सूची जारी की जाती है। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है कि पहली सूची के बाद दूसरी सूची जारी की जाती है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है।
तो प्रक्रिया तो जैसे हो रही थी वैसे ही हो रही है अभी फ़िलहाल व्याख्याता की देखें तो। और दूसरी सूची कहा गया था कि आ जाएगा उसी दिन जिस दिन वेरिफिकेशन होगा, तो 22 या 23 को शुरू हुआ था वेरिफिकेशन, लेकिन आज क्या है, आज 26 है, अभी तक कोई दूसरा लिस्ट या दूसरी सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन दूसरी सूची जारी निश्चित तौर पे होगी, ये पहले भी तय था और अभी भी तय है कि दूसरी सूची तो आएगी ही। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, पहली सूची के बाद दूसरी सूची भी आती है, क्योंकि पहली सूची में कई लोग अपात्र हो जाते हैं, कई लोग अब्सेंट हो जाते हैं, कई लोग ज्वाइन ही नहीं करते इस कारण से। अब आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर में जल्द ही पात्र सूची जारी होगी व्याख्याता की, जिससे पूरी जानकारी उपलब्ध होगी कौन कौन पात्र और कौन अपात्र। तो सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर मतलब जो इजू पोर्टल है वहीं पे शायद एक पोर्टल रहेगा, वहाँ से पात्र की सूची दिखेगी, ये जो व्याख्याता की अभी जो वेरिफिकेशन चल रही है। और साथ ही साथ शिक्षक संवर्ग की जब प्रक्रिया शुरू होगी और सहायक शिक्षक की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें भी इसी तरह से किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है या दावा किया जा रहा है। वर्तमान में सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से डिजाइन नहीं हो पाने की बात कही गई है, इस मतलब प्रक्रिया में देरी हो रही है, देरी हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, अभी शुरू हो जाती, लेकिन अब इन सब कारणों से प्रक्रिया देरी हो गई शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए। अब आगे आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। दूसरी अतिरिक्त सूची भी जल्द जारी किया जाएगा, तो जो दूसरी सूची है, पहली सूची के बाद जो दूसरी सूची है वो तो जारी होगी ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये होना ही है। अब एक पॉइंट लिखा है 5% स्नातक में छूट न देने की बात कही गई है, तो 5% का संदर्भ है स्नातक में जो 50% मांगा गया है उसमें 5% छूट की बात कही जा रही है। तो राजपत्र में जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से ही किया जाएगा। यहाँ राजपत्र को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे कुछ ऐसा पॉइंट जुड़ा है क्या कि 5% की छूट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो ये राजपत्र को ध्यान से पढ़ने की बात है, कई चीज़ें लिखी होती हैं उसमें। तो फिलहाल तो कोई पात्र सूची आई नहीं है, जब पहली बार जो पूर्व में वेरिफिकेशन हुआ था फरवरी में शिक्षक संवर्ग सहायक शिक्षक संवर्ग, उसकी पात्र सूची अभी तक तो आई नहीं है। तो इसे लेकर अभी भ्रम में रहना या इस भ्रम को फैलाना नुकसानदायक है। हाइप क्रिएट ना करें और ना ही हाइपर हों, वेरिफिकेशन का वेट करें, वेरिफिकेशन में आपको प्रॉपरली पात्र बताया जाएगा, अगर अपात्र हैं तो अपात्रता का कारण भी बताया जाएगा, उसके बाद जो पात्र है उसको जो करना है वो करेगा ही, उसको कोई रोक तो सकता नहीं, उसको अगर गलत लगेगा तो वो जो करना है वो करेगा ही। ग्रुप भी बनाएगा, ग्रुप बन भी गया होगा तो वो उनको जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन अभी से इसको लेकर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ना भ्रम में रहें ना भ्रम को फैलाएं। अभी इस तरह से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पात्र सूची जारी नहीं हुआ है। भले दावा कर रहे हों कि इनसे मिलकर आए हैं उनसे मिलकर आए हैं, ठीक है, मिल के आए होंगे, बहुत अच्छी बात है। सरकार जो है जनता के लिए है और जनता सरकार से मिल सकती है, आप भी जाकर मिल सकते हैं, जो चयनित नहीं है वो जाकर मिल सकते हैं, तो आप तो चयनित हैं, बहुत से लोग चयनित हैं, वो भी जाकर मिल सकते हैं, उनको कोई डाउट है या कुछ उनकी बात है तो भी अधिकारियों से मिल सकते हैं, कलेक्टर से भी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, अपने विधायक से भी मिल सकते हैं समय लेकर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफिशियल ना हो जाए, वेरिफिकेशन लिखित में आपको ना मिल जाए, तब तक आप बेवजह इसमें अभी भ्रम में ना रहें कि ऐसा है वैसा है, तो यही बात है। और आगे लिखा गया है कि एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा को अपात्र करने की बात कही गई है, तो ये बिल्कुल गलत जानकारी है। ये एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा 100% मान्य है दोस्तों, पहले भी मान्य थी और अभी भी मान्य है। इससे संबंधित वीडियो भी बना हुआ है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा मान्य है, 1 डिग्री के साथ एक और अन्य डिग्री ये मान्य नहीं है, ठीक है। यूजीसी में भी 1 डिग्री के साथ एक अन्य डिग्री साइमल्टेनियसली या समानांतर पूर्ण रूप से उसको अमान्य किया गया है, उसके लिए स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। तो आज की डेट में एक साथ 2 डिग्रियां अमान्य हैं, लेकिन एक साथ 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा को मान्य यूजीसी ने भी किया है। और इससे संबंधित एक आरटीआई इग्नू से जो जारी किया गया था इग्नू के नाम से, उसकी पुष्टि तो नहीं करता सही है कि गलत है, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक साथ 1 डिग्री 1 डिप्लोमा मान्य नहीं, तो चलो अगर वो सही भी है तो इग्नू से
संबंधित है वो इग्नू के लिए है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए है। तो इग्नू में तो सीजी के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री डिप्लोमा को मान्य नहीं करता, लेकिन सीजी शिक्षक भर्ती में तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिग्री डिप्लोमा को मान्य किया जा रहा है ना। तो इग्नू का जो आरटीआई है उसको लेकर भ्रम में ना रहें कि ऐसा है वैसा है, वो इग्नू अगर सही भी है तो स्पेसिफिक इग्नू के लिए है। लेकिन यूजीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि अमान्य है। यूजीसी में अगर आरटीआई भी लगाएंगे तो आपको वो एक रेफरेंस दे देगा, लिंक दे देगा, जिसमें एक पीडीएफ निकलेगा जिसमें 2 डिग्री के संबंध में बताया गया है कि 2 डिग्री एक साथ मान्य नहीं है, उसका स्पष्टीकरण दिखेगा। लेकिन डिप्लोमा के संबंध में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अमान्य है, बल्कि एक और पीडीएफ मिलेगा जिसमें एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा को मान्य किया गया है। हाओ तो वो इग्नू से ही संबंधित है, इग्नू स्पेसिफिक इग्नू के लिए, अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तब के लिए। और यूजीसी ने जो डिप्लोमा से संबंधित है उसे यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा है। यूनिवर्सिटी चाहे तो एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा करा सकती है, और आप छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए, वहाँ एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा की मान्यता है, उनके नोटिफिकेशन में ही लिखा होता है। तो इसको लेकर आप जब क्वेश्चन करते हैं ना तो आप खुद इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और ये करना ठीक नहीं है। इसको लेकर 100% श्योर रहें, एक डिग्री एक डिप्लोमा पूर्ण रूप से मान्य है। जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको पात्र किया जाएगा, 100% श्योर है, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। इसे बार बार आप जो सोशल मीडिया में करते हैं ना, जिनको खुद पता नहीं है, कि जिनका खुद का कुछ चयन ही नहीं है, वो क्या बताएंगे आपको। इतनी अज्ञता होती तो खुद चयनित होते। ठीक है, और चलिए वो जाके कहीं से पता करके आ रहे हैं, लेकिन बोली हुई बात पे आप विश्वास में, तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं लोग। ठीक है, और जब इस तरह के वायरल होते हैं तो प्रतिक्रिया के लिए वीडियो बनता है। ये प्रतिक्रिया पे ही वीडियो बना है, बहुत सारा अन्य वीडियो भी बना है जो विवाद होता है जिसमें वो प्रतिक्रिया के स्वरूप ही बना है, क्योंकि जिस तरह से वायरल किया जा रहा है तो फिर प्रतिक्रिया में ही वीडियो बन रहा है। तो ये जो है ना, ये एक साथ एक डिग्री, ये पूर्ण रूप से गलत जानकारी है। ये मान्य है दोस्तों, मान्य है, 100% मान्य है। इसमें कोई शंका नहीं रखना, ना ही इससे लेकर कोई प्रश्न पूछे क्या हासिल कर लोगे। अभी कुछ हासिल नहीं होने, बस वो हल्ला होगा। जो प्रक्रिया है देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से चालू हुई थी, वो भी अब स्थगित हो गई है। इन चीज़ों को हाइप करोगे, हाइपर होगे, तो प्रक्रिया और लंबी हो सकती है। नहीं, ऐसी चीज़ों को लेकर अभी विशेष करके ये बता रहा हूँ, एक डिग्री एक डिप्लोमा, इसको लेकर आप तो मतलब शंका रखिए मत। वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन कराने पहले भी गए होंगे, आप क्या वहाँ पे पात्र किया गया था? हो सकता है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है पात्र किया गया, लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं पात्र किया ही नहीं गया, पात्र किया गया। किसकी माने हम? तो ये तो बोलने की बात हो गई, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जब तक पात्र सूची आती थी स्पष्ट हो जाता। तो पात्र सूची की मांग की नहीं गई थी, प्राथमिकता में नियुक्ति की मांग की गई थी। नियुक्ति दिया जा रहा है, प्रोविंशियल नियुक्ति आदेश मिल रहा है व्याख्याताओं को। और पात्र सूची शिक्षक संवर्ग सहायक शिक्षक संवर्ग की व्याख्याता संवर्ग की प्रक्रिया होने के बाद पता चलेगी, या उनका नया वेरिफिकेशन जो होगा शिक्षक संवर्ग सहायक शिक्षक संवर्ग, तो वहाँ से पता चलेगा। ऐसा इसमें जिस तरह से बताया जा रहा है उस हिसाब से व्याख्याता के बाद शिक्षक, फिर सहायक शिक्षक, तो उसमें समय है अभी। तो वेरिफिकेशन में ही स्पष्ट होगा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर अपात्र है तो कारण भी बताया जाएगा, ऐसे के पात्र नहीं बोल दिया जाएगा। और उसके बाद जिसको जो करना है करेगा ही, अगर उसको गलत लगता है तो करेगा ही। तो मान के चलिए, आप इसमें कोई भ्रम पालिए मत, और ये प्रश्न अपने मन से हटा दीजिए कि एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा मान्य है या नहीं है। बिल्कुल मान्य है भाई, पहले भी मान्य था, अभी भी मान्य है, पूछ लीजिए। तो इसको लेकर ना भ्रम में रहे, नहीं इस भ्रम को फैलाएं। एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा मान्य है 100%। इसी तरह सीजीटीटी और सीटेट को लेके भी भ्रांतियां हैं और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो बहुत लोग इस बिंदु को भी उठा रहे हैं कि सीजीटीटी को ही प्राथमिकता देना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो वैलिड पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में भी रेगुलर टीटी की परीक्षाएं हुई हैं, और इस शिक्षक भर्ती से पहले भी मौका दिया गया था सीजीटीटी की परीक्षा आयोजित करके, अगर किसी का क्लियर नहीं है तो कर सके इसलिए। लेकिन संकेत कुछ ऐसे हैं कि सीटेट को भी मान्यता दी जा सकती है, दी जाएगी, ऐसा संकेत है। और बहुत लोग इसमें
मांग ये भी रखते हैं कि सीजीटीटी को प्राथमिकता दी जाए। सीटेट को मान्यता दी जा रही है ठीक है, लेकिन सीजीटीटी को प्राथमिकता दी जाए ऐसा भी मांग रखते हैं। अब ये वेट एंड वॉच की स्थिति है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक, तो ये थोड़ा विवादास्पद है सीजीटीटी सीटेट वाला। संकेत तो ऐसे हैं कि सीटेट को भी मान्यता मिलेगी और सीजीटेट को तो मिलना ही है, लेकिन बहुत लोग इसको प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। अब आगे इसमें अब एक मुद्दा और है बी को लेकर। तो भैया जब सीजी शिक्षक भर्ती की ये जो परीक्षा है, इसके होने से पहले ही बी को लेकर स्पष्ट लिखित में आदेश जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बी शिक्षक पद के लिए मान्य है, परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। बी स्नातकधारी, बी होल्डर। तो इसको लेके प्रश्न क्यों करते हो? ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, बी को लेकर स्पष्टीकरण जारी हो गया था कि बी वाले अगर टीटी उत्तीर्ण हैं, बीएड या डीएड उत्तीर्ण हैं, तो वो शिक्षक पद के लिए योग्य हैं। वो नोटिफिकेशन अभी नहीं दिखाऊंगा, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा सकते हैं आप भी। ये तो ऑफिशियल वेबसाइट में डला था, ऑफिशियल लेटर डला था। इसको लेके क्यों प्रश्न करते हो कि बी मान्य है कि नहीं? तो 100% मान्य है। जून 2019 की न्यूज़पेपर निकाल के देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सभी न्यूज़पेपर निकाल के देख लो, वहाँ भी ये न्यूज़ मिल जाएगा कि इंजीनियरिंग स्नातक शिक्षक पद के लिए मान्य है। इससे पहले भी जो शिक्षक भर्ती हुई थी छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी इसको मान्य किया गया था। 20 स्नातक शिक्षक पद ज्वाइन किए हैं इससे पहले भी, और अभी भी इसको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पहले इस पर डाउट था, तो स्पष्टीकरण इसका जारी हुआ था कि बी स्नातकधारी भी शिक्षक पद के लिए मान्य है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, किसी ने कहा नहीं था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती एग्जाम से पहले ही। तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भ्रम न पालें। बी एक साथ डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, ये बिल्कुल मान्य है यार, बिल्कुल 100% मान्य है। और वेरिफिकेशन में ही स्पष्ट होगा कौन पात्र है कौन अपात्र है। उसके बाद जिसको जो करना है तो करेगा ही। पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी में पूरे अंतिम पद पर नियुक्ति की बात कही गई है। अंतिम पद पर नियुक्ति नहीं होगी ऐसा कोई कहेगा भी नहीं। अंतिम पद पर नियुक्ति होनी भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि 14,580 पद जो जितना निकला है सभी पे भर्ती हो जाए। कोई नहीं चाहता कि ना हो, सब चाहते हैं कि हो जाए। और पारदर्शी तो होना ही चाहिए, वेबसाइट में पात्र सूची डलना ही चाहिए बिल्कुल। आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है, यह बात बताई गई है। इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, आरक्षण का नियम का पालन किया ही जाएगा। और अगर पालन नहीं किया गया तो एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं, ठीक है। आरक्षण पे तो ये कुछ गलत किया ही नहीं जा सकता, आरक्षण का पालन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नियम बना हुआ है कि कितने सीट मिलेंगे कितने सीट नहीं मिलेंगे आरक्षण से संबंधित। बस बात यह हो जाती है कि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वाद विवाद होता है। तो आरक्षण को लेकर कोई डाउट नहीं है। तो बस मुद्दा ये है, भ्रम में ना रहें, ना भ्रम को फैलाएं, क्लियर रहें। बार बार वही प्रश्न ना करें कि ये पात्र है वो पात्र है, बता दिया। एक साथ एक डिग्री एक डिप्लोमा पात्र है, बी पात्र है। 5% वाला मुद्दा राजपत्र के अनुसार ही होगा, उसको देखना पड़ेगा क्या लिखा है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसमें भी। कई लोगों को पात्र किया गया ऐसा बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं अपात्र किया गया पहले, लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पात्र बताया ही नहीं गया, सिर्फ सबमिट किया गया है। तो पुनः वेरिफिकेशन होगा तो पात्र बता दिया जाएगा, और अभी अगर पात्र सूची जारी होती है तो क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, जय हिंद।